जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि हम सब सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। हम सब धन वैभव इसी को कमाने में लगे हुए हैं। यह धन यह वैभव यही छूट जाना है। हम सिर्फ मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। माया का तो काम ही यही होता है कि हमारी स्मृतियों को, हमारी यादों को मिटा देना। वरना हमें ये याद रहता कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया और मरने के बाद से हर नए जन्म में ईश्वर हमारे साथ हैं। तो जब यहाँ से कुछ साथ जाना ही नहीं है तो क्यों ना जीवित रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करें। और ईश्वर रूपी गुरु जी को प्राप्त करने का सही रास्ता है सत्संग करना, सत्संग सुनना व सुनाना, जो गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब कर रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा हर एक दिन सत्संग के साथ गुजरे। और बहुत खुशी होती है कि आप सभी के बीच से हमें लगातार बहुत सारे काफी सत्संग मिलते जा रहे हैं। आज के सत्संग भी हम आपके बीच से ही पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में बाकी बचे हुए सत्संग भी हम पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड करें, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। इससे हम सभी को ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग जो हम ले रहे हैं वो आप ही के बीच से ले रहे हैं। उनका नाम हमें गुप्त रखने के लिए कहा गया है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो उनका नाम बताए बगैर हम सत्संग शुरू कर रहे हैं। मेरा ये पहला सत्संग है। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मैं 2023 में जनवरी या फरवरी से गुरुजी से जुड़ी हूँ। यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में देखा करती थी। यूट्यूब पर देखते देखते मेरा मन करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी के दर्शन करूं। अप्रैल 2023 में मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था। मैंने सुना कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हम लोग हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयाँ देकर देखते हैं, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से प्रेयर की और मंत्र जाप किया कि पापा दवाइयों से ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। मेरे पापा दवाइयों से ही ठीक होने लगे। मैंने पापा को दवाइयों के साथ साथ जल प्रसाद भी दिया था, इसलिए ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई। ऐसे ही एक बार मेरी बहन के बेटे को फीवर बार बार आ रहा था। टेस्ट करवाए तो पता चला कि इन्फेक्शन है। 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मेरी बहन पंजाब में रहती है और हम दिल्ली में रहते हैं। गुरुजी की महासमाधि वाले दिन 31 मई 2023 को हम बड़े मंदिर गए। मंदिर आने से पहले जो टी पॉइंट आता है वहीं से गुरुजी की खुशबू आने लगी थी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा रहे थे। उस दिन भी वो बच्चा हॉस्पिटल में ही था। मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी अब आप ही देखो, आपका बच्चा है, आप उसको ठीक कर दो और वो ठीक होकर अपने घर चला जाए और वो कुछ भी खाता नहीं है। प्लीज गुरुजी ऐसी कृपा करो कि वो खाने पीने लग जाए। हम महासमाधि वाले दिन शाम को घर पहुंचे। मैंने अपनी बहन को फोन किया और पूछा बेटा कैसा है। उसने कहा वो अब ठीक है, फीवर दोबारा नहीं आया और खाने पीने भी लग गया है और हम घर पहुंच चुके हैं। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा कितनी जल्दी आप सुन लेते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर गए। दर्शन करके बाहर आए तो अंधेरा होने लगा था। मैं अपने पापा के लिए पॉकेट स्वरूप लाना चाहती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे बेटे ने कहा अंधेरा हो रहा है, फिर कभी स्वरूप ले लेंगे। हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, तभी एक सेवादार अचानक वहाँ पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। इस तरह बाहर जाते समय मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिल गया। गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। मैंने तो ये बात अपने बेटे से कही थी। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, रोटी में ओम के दर्शन भी दिए हैं। मैं गुरुजी को रोज चंदन का टीका लगाती हूँ। एक दिन गुरुजी के टीके में ओम बन गया। जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, सत्संग तो रोज ही होने लगे हैं। जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से अब कोई टेंशन नहीं होती है। गुरुजी के आने से लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ गई है। मैं पहली बार बड़े मंदिर 16 अप्रैल 2023 को गई। पहली बार दर्शन
किए और बहुत खुशी हुई। दर्शन करते समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे संगत जी, पर मैं कंट्रोल कर रही थी कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। तब मुझे ये नहीं पता था कि आंसू आते हैं तो रोकना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई हूँ कि जिस समय मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया। वो था कि कुछ नहीं होने दूंगा और नानू बोलो गुरुजी साढ़े नाल है। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा रखती थी और मैं होकर के भी आई, लेकिन जिस समय मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी, मैं यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जो बड़े मंदिर नहीं आ सकता उसे मैं वहीं से ब्लेस कर देता हूँ। ऐसे ही बीच बीच में जब जब मुझे परेशानी आई, गुरुजी ने किसी न किसी माध्यम से मेरे पास मैसेज भिजवाया। मैंने जब आपको बताया कि मेरी सिस्टर का बेटा एडमिट था, तब भी गुरुजी का मैसेज आया कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस प्रकार से गुरुजी ने समय समय पर मुझे मैसेजेस भी दिए, अपनी ब्लेसिंग्स भी दी और हमारा विश्वास और मजबूत किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा। संगत जी, अगला सत्संग आप ही के बीच से हम दीपिका आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम दीपिका है। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गुरुजी के बुलावे पर अपने अंकल और बच्चों के साथ 27 मार्च 2023 को गई थी। संगत जी, हमें वहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद हमने ग्रहण किया और हमें वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जिसे पाकर हम सब बहुत खुश थे। संगत जी, तभी से हम गुरुजी के चरणों में आ गए और गुरुजी की कृपा होने लगी। संगत जी, बड़े मंदिर से आने के 4 दिन बाद सुबह 5 बजे मुझे अपने कमरे में बड़ी तेज हलवे की खुशबू आई और उसके बाद से हम दोनों यानी कि मैं और मेरे अंकल गुरुजी को अपना मानने लग गए। संगत जी, गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक करवाया। उसके बाद हमारे ऊपर गुरुजी की ओर भी रहमतें होने लगी। जैसा कि संगत जी, कई बार गुरुजी ने अपने दर्शन सपने में करवाए हैं। संगत जी, बड़े मंदिर जाने से पहले मेरे अंकल को छाती में कभी कभी दर्द हो जाता था, लेकिन बड़े मंदिर का प्रसाद ग्रहण कराने के बाद वो ठीक हो गए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल को तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। हम बड़े मंदिर अभी 3 से 4 बार ही गए हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें अपने आशीर्वाद और प्यार बहुत ज्यादा दिया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप में गणेश जी, माता रानी और हनुमान जी, कृष्ण जी के सभी के दर्शन भी हर रोज होते हैं। संगत जी, इस नवरात्रे में भी गुरुजी ने हमें 2 जोत में तितली और डमरू और फूल के रूप में भी अपना आशीर्वाद दिया है। गुरुजी हमारे सवालों के जवाब मैसेज से या किसी संगत के वीडियो के द्वारा हम तक पहुंचवा देते हैं। संगत जी, मेरे सत्संग से मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम आप ही के बीच से गाजियाबाद से रेखा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, जय संगत जी। सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर सत्संग लिखने में या कहने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी कृपा करके मुझे माफ करना और गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी की कृपा से मैं यह सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। जैसे भी गुरुजी ये सत्संग शेयर कराएंगे, चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी जर्नी गुरुजी से 2022 में शुरू हुई थी। यूँ तो हम गुरुजी से जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, 2021 में जब कोरोना आया था तो कोरोना में मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। हमारे घर से एक वही थी जिसने पूरा घर संभाले रखा था। उसके जाने से हम बेसहारा से हो गए थे, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ, तो मैंने उन्हीं को अपना माँ बाप और अपना गुरु मान लिया था। संगत जी, एक दिन मेरी सहेली का फोन आता है कि सब कुछ ठीक है, तो मैं कहने लगी कि मैंने तो राधा जी को गुरु बना लिया है। वह कहने लगी
कि मैंने भी गुरु बना लिया है। तो मैं बोली, कौन से गुरु हैं? वह कहने लगी कि वह महाशिव हैं और साक्षात धरती पर आए हैं। और उसने गुरुजी का मंत्र जाप बोला कि तू यह कर, इससे तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं कहने लगी कि मैं तो राधा कृष्ण को अपना गुरु मानती हूँ। पर मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू जिस रूप में भी गुरुजी को मानेगी वो वही रूप में आ जाएंगे। संगत जी, इस तरह गुरुजी हमारे जीवन में आए। उनके आने से मुझे माँ बाप का एहसास हुआ, जैसे कि माँ मुझे गुरु रूप में मिल गई हो। इस तरह संगत जी गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और ना मैं कभी गुरुजी के सत्संग में गई थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा बोले कि धर्मशाला में किसी गुरु का सत्संग हो रहा है। तो हमें ये नहीं पता था कि कौन से गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो हम वहाँ चले जाते हैं और क्या देखते हैं कि सामने गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और सामने गुरुजी का स्वरूप था। हमने गुरुजी के दरबार में माथा टेका और गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी, मुझे माफ करना। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग और भी आगे शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।